एक बहुत अच्छी कथा आती है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का विषय है उस कथा में। एक बुढ़िया थी, वो शंकर जी के मंदिर में जाती, शंकर जी की आराधना करती, शंकर जी की पूजन करती, शिव भक्ति में डूबी रहती। अब आप जरा इस कथा पर ध्यान देना, बहुत शिव महापुराण की यह कथा बड़ी सुंदर है। बुढ़िया जो उसके पास होता था वो महादेव को दे देते, और महादेव को देते हुए, महादेव को देते देते बुढ़िया जब महादेव को देती थी तो एक बात जम के चिल्ला के कहती थी, बहुत तेज चिल्ला के बोलती थी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। जी के प्रति इतना समर्पण था उसका, शंकर के जो उसके पास में होता था वो शिव जी को दे देते, इतना उसका समर्पण था, इतना यहां तक कोई नया कपड़ा लेकर आती थी ना पहनने के लिए, तो सबसे पहले उस कपड़े को भगवान के ऊपर चढ़ा कर रख देती थी, श्रृंगार कर देती इस कपड़े से, फिर खुद पहन। जो उसके पास में बुढ़िया वो भगवान को देती। अब उसकी एक आदत बड़ी बुरी थी, बोलो ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया क्या करती कि जो भगवान को देती देती, पूरी समर्पित थी भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति, शिव जी की निंदा नहीं सुन सकती थी। शंकर भगवान को कोई अपशब्द कह दे तो पलट कर चली जाती थी, शंकर भगवान का गुणगान करती, एक क्षण भी नहीं, भगवान शिव के बिना रह नहीं सकते, इतना समर्पण, इतना समर्पण। अब ये ले, अरे बोलो तो, तुम लोग तो कथा ही भूल जाते हो, ये ले। अब बुढ़िया क्या करती कि भोग लगाती, तेरा तुझको अर्पण, जल चलाती, तेरा तुझको अर्पण, कपड़े लाती तो भगवान को देती, तेरा तुझको अर्पण। अब उसने क्या करती, वो घर की झाड़ू लगाती, और घर की झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करती, कचरा इकट्ठा करती, और कचरा इकट्ठा कर कर ले जाकर बाहर फेंकती, ये ले तेरा तुझको। अब क्या दिया भगवान को, बोलो बोलो जम के बोलो, कचरा। अभी एक संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु होगा, अब वो संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु निकल कर जा रहे थे, तो संत ने, गुरु ने देखा बुढ़िया झाड़ू लगा कर आई, कचरा इकट्ठा करके लाई, और उसने फेंका, और फेंकते से ही बोली ये ले, कचरा फेंक। संत को बुरा लगा, अब गुरु को बड़ा बुरा लगा कि बताओ गजब की है, भगवान को कचरा दे रही है, भगवान को कचरा दे रही है, बुरा लगा। संत कुछ नहीं बोले, उसने कहा अगर ये कल ऐसी हरकत करेगी ना तो मैं इसको फिर डांटूंगा। पर बुढ़िया तो बुढ़िया थी, उसका तो रोज का नियम था कि जो मेरा है वो सबकी सब मेरे भोले नाथ जी का है, जो मेरे पास में है सब मेरे शंकर भगवान का है, जो मेरे पास में है वो सब मेरे बाबा का है, सब कुछ मेरे बाबा। कहना करना दोनों में अंतर है। आरती में हम लोग सब बोल देते हैं, तेरा तुझको क्या लागे मेरा, कहना सरल है, कह दिया। रात्रि को संत की नींद आ गई, रात्रि के समय संत को जैसी निंद्रा आई, संत जैसी सोए कि मैं जाग रहा हूं पर नैनों में निंद्रा थी। संत नींद भरकर जो सोए उनका ध्यान गया बैकुंठ की ओर, कि संत बैकुंठ में चले गए, और बैकुंठ में जाकर घूमते घूमते सीधे कैलाश धाम पहुंच गए, सीधे कैलाश। संत जब कैलाश पहुंचे तो उन्होंने कैलाश पर क्या देखा, सुबह का समय था, कोई भगवान को भोग लगा रहा था, कोई भगवान की पूजन कर रहा था, कोई शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा था, कोई शंकर जी का गुणगान कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति गा रहा था, कोई शंकर भगवान पर पूजन अर्चना कर रहा था। थोड़ी देर में संत ने क्या देखा कि वो बुढ़िया झाड़ू लगा के कचरा लाई, और लाते से क्या बोली, ये ले, बोलो बोलो जम के, तेरा तुझको अर्पण। जैसे ही बुढ़िया ने कचरा फेंका, शंकर जी के पूरे कैलाश पर जहां शिव जी बैठे थे उनके आसपास में कचरे कचरा, कचरे कचरा। अब संत ने क्या देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े संत, और आगे जाकर क्या देखा कि एक जगह पे कचरे का ढेर लगा हुआ, और पार्वती जी क्या कर रही हैं कि झाड़ू लगा के वो कचरा सब एक और कर दिया, सारी बुआरी काढ़ी, कचरा एक और, झाड़ू लगाए, कचरा एक और रख दिया। अब संत से रहा नहीं गया, संत संत साधु साधु है, गुरु गुरु है, उससे रहा नहीं गया। जब संत से रहा नहीं गया तब संत ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से प्रश्न किया, मां ये इतना सारा कचरा आपके यहां पर
कैलाश धाम में इतना कचरा, ये कहां से आया? इतना कचरा और कैलाश पर? मां, ये कहां से आया? माता पार्वती जी बोली, मेरे प्रभु की एक भक्तन है, ऐसी बुढ़िया है, जो भी चीज है ना वो परमात्मा को समर्पित कर देती है। जल भगवान को समर्पित करेगी, बेलपत्र भगवान को समर्पित करेगी, मिष्ठान भगवान को समर्पित करेगी, कपड़े भगवान को समर्पित करेगी। पर ऐसी भक्तन है और आदि से ज्यादा तो बेवकूफ है। सामान तो समर्पित करती है, साथ में कचरा भी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। और मैंने 4 बार महादेव जी से कह दिया कि ये बुढ़िया को समझाओ, ये कचरा तुमको दे देती है, एक ही बात कहती है तेरा तुझको अर्पण। तो इतने में मेरे महादेव मेरी सुनते नहीं है। अब तुम कहो, संत ने भोलेनाथ जी से कहा ये बुढ़िया रोज कचरा देती है और कहती है तेरा तुझको अर्पण, तो तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, लोग मिठाई देते हैं, लोग जल देते हैं, बेलपत्री देते हैं, ऐसी भक्तन दुनिया में पहली है जो मुझे कचरा भी दे देती है। समर्पण तो है ना उसका, समर्पण तो है उसका। मेरे शिव, मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम उनको सोना दो, कभी नहीं कहते कि हीरा पन्ना दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 56 भोग दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ दो। मेरा शिव तो एक बिंदु के रूप में रहता है और वो बिंदु से अपनी पूरी सृष्टि का विस्तार कर देता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर देता है। जैसा ज्योति में एक बिंदु होता है तो ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जल में एक बिंदु होता है तो नारायण कहलाता है, ऐसा बिंदु मेरा शिव है, मेरा शंकर है, जो एक बिंदु के रूप में विराजमान होकर पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर भगवान नारायण को प्रकट करना, ब्रह्मा को प्रकट करना, मनु शत्रुपा को प्रकट करना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना वो शिव एक बिंदु के रूप में कर। धन दौलत की जरूरत नहीं उसको तुम्हारी संपदा की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। वो तो केवल एक बात कहता है, हृदय दिल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। मुझे तुम्हारा निर्मल स्वभाव दीजिए, मुझे तुम्हारा निर्मल चित्त दीजिए। और जब मन शुद्ध तुम परमात्मा को दोगे तो ही तो परमात्मा मिलेगा। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, और कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा। मेरे भोलेनाथ जी की एक लीला सबसे प्रबल है, मेरे भगवान शंकर की एक लीला सबसे प्रबल है। मेरे भोलेनाथ को कभी 56 भोग नहीं लगते। मेरे भोलेनाथ तो जो जल चढ़ाने आता है, जो उनकी आराधना करने आता है, भोलेनाथ उनको 56 भोग खिला देता है, पर मेरा भोलेनाथ कभी 56 भोग का भूखा नहीं।